नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वासिम महाराष्ट्र से आकांक्षा जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि, क्या भूत प्रेत होते हैं? और हम सुनते हैं कि किसी मनुष्य के शरीर में ये भूत प्रेत आते हैं, तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। भूत प्रेत आदि जो दिखावे के रूप में या आजकल टीवी मोबाइल के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, वैसे हो ज़रूरी नहीं है, पर उनकी सत्ता हमारे जिन धर्म जिनागम में बिल्कुल स्वीकार की है। जो 4 प्रकार के देवों की संकल्पना है, उनमें से व्यंतर जाति के देवों के अंतर्गत वह भूत प्रेत विशाच आदि अनेक प्रकार के देवों की या व्यंतरवासी देवों की संकल्पना है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो उससे प्राप्त होने वाली बाधाएं हैं जैसे कोई व्यंतर या कोई ऐसा देव जिससे कोई पुराना संबंध है, राग है, उसके शरीर में जाकर उसे प्रताड़ित करना, परेशान करना, और मात्र बुराई ही नहीं, कई ऐसे अच्छे भी देव होते हैं जो उनके लिए सहयोग भी करने वाले होते हैं। ये पक्का माने, जहाँ कहीं न कहीं पूर्व जन्म का नियोग होता है, वहीं पर वे आपके लिए अच्छा बुरा करने वाले होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ जो कार्य करने योग्य नहीं है, वहाँ आपने कोई गलत कार्य किया, कोई अशुभ कृत्य किया, जैसे उन व्यंतर जाति देवों के निवास स्थान होते हैं, उनके घरों में या वे जहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर आपने कुछ उनको छेड़ा है या कुछ अलग प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया है या उनकी मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो वे आपको लग सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। भूत, व्यंतर, पिशाच आदि अनेक प्रकार के जो ये व्यंतर जाति के देवों का विश्लेषण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसे बहुत विवेक पूर्वक आपको समझना होगा और जो इनकी सत्ता है उनको वैसे ही स्वीकार करना होगा। पर जैसे आजकल देखने के लिए मिलता है, टीवी मोबाइल आदि में बहुत कुछ इनके बारे में विपरीतताएं दिखाई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई भटकती आत्मा नहीं है कि भटकता हुआ भूत बन गया है, ऐसा होता ही नहीं है। भूत जाति व्यंतर प्रकार के देवों में से एक प्रकार कहा जाता है। उसमें ही पिशाच, डाकिनी आदि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कही है। ये देव जाति के जीव होते हैं, देवगति के जीव होते हैं। तो देवगति के जीव जहाँ जैसा उनका नियोग है, पूर्व का या वर्तमान का, वैसे ही उनके लिए अच्छा बुरा करते हुए भी मिलते। इसमें कोई विकल्प नहीं है। जिसने जैसा किया है उनके साथ वर्तमान में या भूत में उनको वैसा ही फल उनके माध्यम से प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुखदास सन्मति हरसूले वासिम महाराष्ट्र से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महर्षि, आचार्य परमेष्टि 36 मूलधारी होते हैं और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। तो जब हम घर में चौका लगाते हैं तो आचार्य महाराज के आहार और मुनि महाराज के आहार होते हैं, तो क्या एक जैसा पुण्य हमें मिलता है या कम ज़्यादा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चौके में आहार कराते समय श्रावक को बिल्कुल भी पुण्य नहीं मिलेगा। अगर वह आचार, उपाध्याय, साधु, शुल्लक आदि आदि की बातों को विकल्प लेके पड़घान करने खड़ा हो जाए या चौका लगाए। कायदा तो यही है कि पात्र कोई भी हो, अगर दाता की विशुद्धि विशेष है, वह एक सामान्य जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि को भी भोजन कराता है, तो वह पात्र दान का बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सकता है, सब्जेक्ट टू उसका श्रद्धान, उसका विवेक, उसकी भक्ति, ये सब कुछ वहाँ मायने रखती।
आज जो देखने के लिए मिल रहा है, बड़े नाम, बड़े पद और बड़ी व्यवस्था के पीछे भागने वाले श्रावकों को कि हमें तो उनका ही पड़घान चाहिए, हम तो उनको ही मानते हैं, या बड़े को पड़घाएंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सम्यक दृष्टि श्रावक जिसके पास कोई व्रत नहीं है, उसको सम्यक दृष्टि धर्म आयतन मानकर भी आपने बिल्कुल श्रद्धापूर्वक भोजन कराया है, तो वो भी जघन्य पात्र के रूप में श्रावक को पुण्य देने वाला हो सकता है। पर जैसे आचार्य भगवंत का संघ नगर में पहुंचा और आपकी भावना ये है कि हम तो आचार्य महाराज को ही पड़घाएंगे, कई स्थानों पे तो हमने देखा मुनिराज निकलते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, फिर शुल्लक जी आते हैं तो पड़घान ना करके निकल ही जाते, तो ये व्यवस्था किसी प्रकार से उचित नहीं है। अगर ऐसे भाव बनाकर किए जा रहा है पड़घान या आहार दान की व्यवस्था, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में सही मायने में वो आहार दान हो ही नहीं सकता। कायदा तो यही है, नगर में अगर संघ विराजता है तो आपको अपनी नवदा भक्ति पूर्ण करनी चाहिए। जो पात्र मिले आपके लिए वह उत्कृष्ट पात्र के पुण्य का ही भागी हो सकता है, अगर आपके भाव उतने उत्कृष्ट है। और उत्कृष्ट भाव है ही नहीं है, किंतु परंतु है, इनको पड़घाना इनको नहीं पड़घाना, ये छोटे ये बड़े आदि विकल्प लेकर आप कितना ही श्रेष्ठ पात्र भी प्राप्त कर लेना, पर आपको वह श्रेष्ठ पुण्य मिले बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये भी आगम ग्रंथों में लिखा है, विधि द्रव्य पात्रता विशेषा सद्विशेषा, यानी जितना विशेष पात्र होगा, जितनी विशेष विधि होगी, उतना विशेष फल मिलेगा। श्रेष्ठ तपस्वी मुनिराज के आहार कराना, आचार्य भगवंत के मुनिराजों के आहार कराना, इसमें बिल्कुल श्रेष्ठ फल मिल सकता है। पर पुनः पुनः ध्यान रखें, वहाँ आपकी भावों की विशुद्धि, आपकी भक्ति, आपका विवेक, जो दाता के 7 गुण कहे हैं, उन 7 गुणों से आप परिपूर्ण हो तो ही आपको मिलेगा। अन्यथा ये अहंकार की बात अगर सिद्ध करना चाहते कि देखो पहले दिन में हमारे यहाँ आचार्य भगवान के हुए, तुम 4 दिन से खाली खड़े हो, आदि किसी प्रकार से ये विकल्प उत्पन्न होना, करना, करवाना, ये पुण्य का नहीं अपितु पाप रूपी कर्म बंध का ही साधन बनता है। इसलिए निर्विकल्प होकर आपको जो पात्र मिले उनकी उत्कृष्ट निर्विघ्न आहारचर्या कराने का संकल्प करे और वैसा ही पुरुषार्थ करे। पर यह भी आगम का प्रमाण स्वीकार करना होगा कि पात्र जितना विशेष होगा, आपकी विधि जितनी विशेष होगी, आपके भाव जितने विशेष होंगे, उतना ही विशेष फल मिलेगा। पर पात्र विशेष होने पर भी अगर दाता के भाव विशुद्ध नहीं है, किंतु परंतु है, या अन्य अन्य प्रकार से कोई प्रश्न चिन्ह है, तो वह कार्यकारी हो नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।